जौ मिलेगा उसको तुम पीस पीस करके खाया करोगी। ऐसे रानी की बात को सुना। बड़ी रानी बड़ी आनंद है। आहा, बड़ी रानी बड़ी लिखा कहावत नहीं सुनो कि ज्यादा कहावत नहीं सुने हो, गम्मा बड़ा मजा, गम्मा बड़ा मजा है। रानी गम खा गई। कहा ठीक है रानी, तुम्हारी बात को मैं तैयार हूं, मेरी तैयारी करो। बोली केवल इतना विचार, ये पर ही स्वांग रचाया है। अपना माथा भी गर्म किया, पति का भी हृदय दुखाया है। रानी तुम इतना क्यों परेशान हो? अगर डायरेक्ट तुम हमसे बात कह देते तो जंगल को मैं चली जाती। ए दीदी, ए बहन, कि उतरो अंदर आओ बहना। देख लो रानी, इस सती रानी का हाल है। उतरो अंदर आओ बहना, अपना घर देखो भालो तुम। उतरो अंदर आओ बहना, अपना घर देखो भालो तुम। मैं रखे वाली को जाती हूँ, लो अपना काम संभालो। देखो अपने घर को मैं जा रही हूं। जीवन धन जीवन हृदय, जीवन जीवन नाथ। ए जीवन डोरी बंधी इस जीवन के साथ। ए भैया, अत्ता मेहनत का है बड़ी रानी की कि हमारे स्वामी की एक लड़का हो जाए, मेरे घर में एक बच्चा हो जाएगा तो मेरे पति का नाम रोशन हो जाएगा। मेरे पीछे मेरे पति का वंश रहे। जब किसी के लड़का नहीं होता है तो वंश डूबने लगता है। बताओ, वंश की कीमत अगर कोई जानता है तो लड़का चाहे जैसे हो जाए, लड़के की व्यवस्था की जाएगी। एक ब्याह हो चाहे दो ब्याह हो, क्योंकि वंश जो डूब जाएगा तो फिर उदय होने वाला नहीं है। भैया एक कोई लड़का हो, एक लड़के के बाद में का ब्याह हो जाए, ब्याह के बाद में हो के मेहरवा आ जाए, मेहरवा के बाद में एक लड़का के ना हो तो वह बाबा पर बाबा के सृष्टि खत्म खत्म। अगर यही इस माताएं मैंने ध्यान देती हैं तो धोखा नहीं होता है। जब राजा रानी चलने लगी तो राजा नयने ढूरे कजेरा, रानी निकल गई। नयने ढूरे कजेरा, रानी निकल रही। नयने ढूरे कजेरा, रानी निकल रही। नयने ढूरे कजेरा। राजा रोमई, रानी रोमई के। और रानी रो रही है, छोटी नहीं बड़ी। रानी रोमई के, राजा रोमई, रानी रोमई के। और उजरी रहो अंगना, रानी निकल रही। उजरी रहो अंगना, रानी निकल रही। नयन ढूरे कजरा, रानी निकल रही। नयन ढूरे। आंखों में आंसू। राजा की नजरें नीची थी, रानी के नेत्र जल रहे थे। राजा की नजरें नीचे थी, छोटी के नेत्र जल रहे थे। देवी
बड़ी रानी ही प्यारी, देवी बड़ी रानी की आंखों मोती के बिंदु ढल रहे थे। देवी बड़ी रानी की आंखों बड़ी रानी निकल गई, राजा धड़ाम से गिर पड़े। अब क्या हो, रानी तो चली गई। क्या बेटिया, महल में कौन रानी रह गए? महल में यहाँ कौन रानी रह गए? महल में यहाँ रह गए छोटी रानी, और बड़ी रानी जंगल चली गई। तो घाय जंगल को जब पहुंची तो क्या किया, कांटा का फरिका बना लिया। कांटा का फरिका बना लिया, कांटों की मड़ैया बना लिया, घास फूस का बिछौना बना लिया, जंगल में निवास करने लगी। कथा बिटिया समझ रहे हो? जंगल में निवास करने लगी। इधर कि महलों में छोटी रानी शोभित और रुचि के सब साजु सजाती। जय जय महलों में छोटी रानी सुशोभित है, रुचि के वासाजु सजाती है। देवी बड़ी ही रानी, देवी बड़ी रानी खेतों पर चिड़िया और काग उड़ाती। आज भाव आया, आया भाव। रानी, कथा समझ लो भैया, रानी राजा बड़े भाव की। एक दिन की बात है, राजा छोटी रानी अंगुली पर नचा रही है। क्या बेटिया, छोटी रानी अंगुली पर नचा रही। क्या भैया, माताएं मैंने अंगुली पर कैसे नचाती जानते हो? का कहे, का कहे, कहाँ गए रहो, कहाँ रहो? कहूँ नहीं रहा, कहूँ नहीं रहो, और अब नहीं करो। आदमी सांखें नहीं लेते, पूछो का सांखें चलते? चलते नहीं। वो अरे भाई, अंगुली पर नचा रही रानी, अंगुली पर रानी नचा रही है। क्या किया? आज धीरे तो बोले, रानी रानी शिकार जीवो, शिकार जियो, शिकार जियो। हाँ जी हो, सौते घरे न जाओ, शिकार है जाओ, जाओ शिकार। एक दासी फिट कर दिया। दासी जानते हो? या के चपरासी। न मानो हमारे तुमने फिट नहीं नहीं भौजी आवे, भौजी या के छोटी बिटिया बोला ही नहीं, कोई कम से कम 2-3 साल 4 साल की। ए बिट्टू यहाँ आओ, आई गई। 10-50 पैसा दे दी। अकन बिटिया सड़क पर से टॉफी ले आओ, खाए लो। अबे बिटिया ए देखिए तुम्हारा दद्दा कहाँ है? वह 5 पैसा की टॉफी गांव भर में दौड़े लागे, दौड़े लागे, दौड़े लाग 5 पैसा की टॉफी। और जब दौड़े लागे देखिन कि फलाने तो बतला दे, भाभी चाची, हाँ फलाने दीदी से बतलाते। अच्छा आएगी, जाओ बेटिया ट्रैफिक खा लो, जाए घूमो जाए, ठीक कोई बात नहीं, आएगी। कहाँ रहो, कहाँ रहो? कहूँ नहीं रहो, कहूँ नहीं रहो, हमको बतलाता है। हे भगवान, ई का को बताई दी नहीं, या तो का कोई परिचय नहीं, ये का को बता दे। कहाँ रहो, कहाँ बतलाते रहो? हे भगवान, तो एक दासी फिट कर दिया, दासी फिट कर दिया राजा। तब राजा मामा गए वो शिकार, तब वो
सिकारा जंगल पहुंची गए महिपाला जंगल। शिकार खेलेगी, जंगल को गए, जंगल में मन नहीं लगे, रानी के घर आएगी। मत तनक ये कहा वहां जो ये को रहा है, जब ये तो बड़े रानी कह रहा है तनक बहुत गए और आए बड़े रानी घर में बैठ गई। पहुंच गए। हेलो हेलो, भोजन बना रही थी, जौ की रोटी को जौ को पीस करके जौ की रोटी का ठिक्कर बना रही थी रानी। फरीका थोड़ा है, फरीका रहा है, फरीका जब रोटी बना रही थी जौ की पीस करके, तो जब पीस करके रोटी बना रही थी तो पहुंच गए। कौन कौन? राजा। राजा रानी ने देखा, अरे स्वामी आ गए स्वामी। खट से जो खटिया पड़ी थी, बताओ राजा हैं, सोफा के ऊपर बैठने वाले हैं, रानी महारानी है, सोफा पर रहने वाली है, काट की खटिया बनी है, घास फूस का बिछौना है, बैठ गए। रानी ठिक्कर बना रही थी, बनाया, थाल में परोसा, पति के सामने रहेगी। पति ने कहा अगर हम ये भोजन नहीं करूंगा तो रानी के मन में लग जाएगा, तो एक कौर भोजन कीन, एक कौर भोजन कीन, वो जौ की रोटी नट्टी छीले के भैया, गला को काट रही जौ की रोटी। अत्ते जने हो, अच्छा बताओ जौ की रोटी खाए हो कब? खाए हो? नहीं खाए। और जी जौ की रोटी खाई नहीं है उनके सहित देखो जाए। जौ की रोटी पर लक्ष्मी का वास है, जौ की रोटी कोई नीकम नहीं खाते। अब तो समय खत्म हो गया है, आज के 50 साल पहले जौ की रोटी खाई जाती ना भैया, तो जौ की रोटी भाई जब गेहूं की रोटी नहीं मिलती रहा, जौ की रोटी मिलती रहा, तो जौ की रोटी जी खाई नहीं उनके भैया 6-7 बोलोरो चलती भैया, बड़े बड़े कॉलेज बने हैं जौ की रोटी का। जौ की रोटी लक्ष्मी का बात है। तो जौ की रोटी एक और खाया, राजा कह के मेरी रानी कितनी दुखी है, मेरी रानी घास का बिछौना, कांटों की कुटिया, आज जौ की रोटी खाया। राजा के आंसू आ गई, तब तक एक दासी जो पीटे थी पहुंच गई। महारानी, वाह, छोटी रानी आ गई। जब छोटी रानी आ गई, राजा कलाई पकड़ लिया, एक कलाई बड़ी रानी पकड़े और एक कलाई छोटी रानी। बड़ी रानी सती थी, तपस्या किया था, उसके शरीर में कुछ रहबे नहीं करे। बड़ी रानी खाई पी लगे, लगाई झिटका, खींच ले गए। आवाज बताई दी, आज बाद कोई सौती घरे न जाओ, आज वजह से आ जाए देवरानी, आ जाए देवरानी तो अपने आदमी का कहा था सुन ले, आते दिन को पुआ खाओ, हम कहू के घर भोज घरे न देखायो, हो के घरे न जाओ। ओहो, लेकिन खींच ले गई। जब धीरे धीरे समय बीता, फिर समय आया 10-15 महीना खान, फिर बोले, फिर हिम्मत बोल के रानी, हमरानी हम रानी शिकार अब जाई, यहाँ बचन तुमसे समझाई। हम शिकार जी हो, तुम घर फिर जाइयो, कहा अब नहीं जाइ हो। तब राजा मामा गए वो शिकारा। तब राजा मामा गए वो शिकारा। तब राजा मामा गए वो शिकारा।
पूछ गयो मैं बाबा। शिकार खेलने के लिए गए, जंगल में पहुंच गए। एक बाबा की कुटिया बनी, कथा समझ लो। बाबा की कुटिया बनी, बाबा की कुटिया में इतनी बाबा कुटिया में तपस्या किया है तो बाबा की आंखों की लाइट चमक रही है, पूरा शरीर मिट्टी का हो गया है, लेकिन कभी उनके आश्रम को साफ नहीं किया था। राजा पहुंच गए, राजा भगवान की माया वही आश्रम पर पहुंच गए। देखा कि इसमें आंखों में नेत्र है, आंखों में नेत्र है, चमक रहा है, ये किसका आश्रम है? राजा ने साफ कर दिया, साफ कर दिया। आश्रम सुंदर तैयार किया, उसने आश्रम को सजाया। आश्रम को साफ किया, आश्रम को खूब सजाया है। चंदन आछत फूल बस का, चंदन आछत फूल बस का कर भैया। चंदन आछत और पुष्प आज सुंदर आश्रम बरसाया। आश्रम को साफ किया, उसमें ये कहा गया था कि आश्रम अगर कोई साफ आश्रम कोई साफ कर देगा तो बाबा की तपस्या भंग हो जाएगी। बाबा की तपस्या भंग हो जाएगी। बाबा की जब आश्रम साफ किया, चंदन अपनी जाने में नीक काम की, खराब नहीं की, लेकिन कुछ देवी देवता ऐसा है ज्यादा नीक करे हो तो उनका बुरा लग जाते। बाबा जब तपस्या भंग हो गई तो संत आवाज निकली संत से, ऐ महाराज तुमने मेरे आश्रम को साफ किया, मेरी तपस्या भंग हो गई, लेकिन तुमने गलत नहीं किया है। अपने धर्म से तुमने तो अच्छा किया, लेकिन मेरे धर्म से गलत हो गया, मेरे धर्म से गलत हो गया। लेकिन जाओ राजा, एक मैं तुमको फल देता हूं, एक मैं तुमको फल देता हूं, एक फल ले जाओ, जो तुम्हारे रानी प्यारी हो उस फल को खिला देना, सुंदर पुत्र होगा और कोई इस पुत्र से जीतेगा नहीं, कोई संसार में जीतेगा नहीं। जब हारेगा तो नारायण हरि भगवान से हारेगा, वरना कोई हराने वाला नहीं। तब राजा तब बाबा फालुदाई दीन तब हिरती फालू मामा दई दीना, तब हिरती सोई फालू मामा राजा लाई लीना। सोई फैलुआ सोई फैल आज ऋषि दई दीना, वा फैल आज
फल दे दिया, ले जा फल। आहा, रानी ने फल को, राजा ने फल को ले लिया, लेकिन जब फल पाया तो प्रण क्या किया? लेकिन अरे प्रभु को वचन पर चाहे फीका, भैया प्रभु को वचन पर चाहे फीका, संत वचन पार कई फीका, संत वचन पार कई फीका, संत वचन पार कई फीका। प्रभु को वचन परई चाहे फीका, संत वचन पत्थर कैली का, फल ले लिया। किसको दूंगा? जी का जैसे तुमका वाटे देखा जो नहीं प्रधान तो 1 साल पहले बनाए हो फैसला दिया बड़का है ना, कहा दे नहीं फैसला तुम्हारे पहले बना है, कहा चाहे तुम जौन कहो। जब फल पाएंगे तो क्या विचार किया? ये फल मैं किसको दूंगा? अरे बड़ी रानी का फलो हम दे बड़ी रानी का फलो हम दे या फलो रानी तुरंत का मैं ये फल बड़ी रानी को दूंगा, यू फल रानी का हम दे तासे पुत्र जन्म मम हुई हो, यानी ये फूल दूंगा तो एक पुत्र होगा, बड़ी रानी को दूंगा। बड़ी रानी मेरी सेवा किया, प्रण किया, ले लिया फल, पहुंच गए। रानी महारानी की जय हो। महारानी को देखा, रानी ने क्या किया? तब रानी क्या किया भैया? ओहो, देखा होकर निराश उस महलों से रानी के घर में जा पहुंचा। होकर निराश उन महलों से रानी के घर में जा पहुंचा। महलों वाली रानी वाला धर्मा रानी है वो, अब महलो है। महलों वाली रानी वाला टूटी छानी में आ पहुंचा। महलों वाली रानी आ टूटी छानी में पहुंच गया। रानी ने देखा कि तत्काल सुनीत उठी खुशमी। अपने राजा को देखा तो खुशी हो गई कि तत्काल सुनीत उठी खुश हो, घास का बिछौना डाल दिया। रानी उठी खुश हो, घास का बिछौना डाल दिया। फिर ऐसु पद से पद धोकर पति का चरणामृत पान किया। आज चरणामृत पान किया। राजा आज रुके और तैले दासी फिर रहा है, वह तो चले कत रहे ना। दासी ने कहा महारानी गड़बड़ होएगा, राजा तुम्हार बड़ी दी देखिया फिर पहुंच गए। क्या किया? बड़ी छोटी रानी वहां खड़ी भाई, राजा अंदर
रानी ने क्या किया, एक कलाई रानी पकड़ी, छोटी एक बड़ी। राजा ने विचार किया अब तो गड़बड़ होगा, अब क्या करे, यो फालो गुड़ में है दोनों एक बराबर, नौकम तीर हुए ना कम कर, गुड़ में है दोनों एक बराबर, नौकम तीर हु बरु ना कम कन्हैया, गुड़ में है दोनों एक बराबर, नौकम तीर हु बरु ना कम कन्हैया। ना कम तीर भू करुणा कम कन्हैया। उधर राम धनुहा के तो रैया, उधर राम कृष्ण बंसी के बजिया, नाकम तेरे भू करुणा कम कन्हैया, इधर कृष्ण बंसी के उधर राम फूला के तो रैया, उधर राम चीरा के चोरैया, अरे इधर कृष्ण राहस के रचैया, ना कम तीर भूवर ना कम कन्हैया, रानी ने फल को लिया है, क्या अब क्या करूं, ये फल की का दे दो, बड़ी रानी को दूंगो तो अब एक हाथ मेरा इधर है एक हाथ। तब राजा ने क्या किया कि आधा आधा फलुदाई दीना, सोई दूनो नील लीना, आधा फल दई दीना। आधा आधा फल दे दिया, रानी ने दोनों फल को खा लिया। रानी आधा बड़ी खा ली और आधा जहां सुमतिता संपत्ति नाना, और जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। फलू आधा, कथा समझ लो, फलू हम सुनाई तो कहूँ कथा या नहीं है, या तुम्हारे गांव सुना दिए कहो, बड़ी मेहनत की कथाओं में है। आधा आधा दे दी, जब दे दी दोनों रानी गर्भवती हुई, 9 मास बीते तो लड़का 9 मास बीते तो लड़का, हाँ लिखा तो बोल दी बाबा, आधा आधा दे दी। जब दे दी दोनों रानी गर्भवती भाई, बेटिया जब दोनों रानी गर्भवती भाई, समय बीता तो लड़के का जन्म हुआ। तो जन्म हुआ तो कत्तल कैसे लड़का भाव, नाकम का छद होता, दो होते,
नाक पड़ते आधा इधर और आधा, हिसाब लगाओ, गलत कहना है हमका बताओ। फल तो ये कह रहा है, रानी दोनों गर्भवती भाई, लड़का एक कोई, आनी नाक पड़ते आधा इधर और आधा। अब क्या